इंडिया बहुत ही अजीब देश है। सेम दिन देश भर के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेप केस के बारे में, और उसी दिन हरियाणा सरकार एक कन्विक्टेड रेपिस्ट को जेल से बाहर जाने देती है क्योंकि हरियाणा में इलेक्शंस आने वाले हैं। 9 अगस्त रात के 2 बजे की 31 साल की फीमेल ट्रेनी डॉक्टर थी। कोलकाता में हुई एक बहुत ही भयानक घटना जिसने मानव जाति को शर्मसार कर दिया। हुआ कुछ ऐसा कि कोलकाता में एक 31 साल की लड़की का डॉक्टर थी जो कि कर दिया जाता है और उसको सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। वो डॉक्टर रात को अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और वहाँ पर कुछ लोगों ने आकर उसका कर दिया और बाद में उसको कुत्तों की तरह नोच दिया और उसको मार डाला और उसके बाद इसको सुसाइड का रूप दे दिया गया। ये केस पूरे देश भर में चर्चा में है। बहुत से लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो भी है इसके पीछे उनको जल्दी से जल्दी सजा दो। लेकिन भाई कानून हाथ पे हाथ धर के बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बड़े बड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भाई जिन्होंने भी ये किया है उनको जल्दी से पकड़ो, उनको बहुत ही कड़ी से कड़ी सजा दो, इतनी कड़ी सजा दो कि उनकी रूह कांप जाए। आने वाली उनकी 7 पीढ़ियों क्या 70 पीढ़ियां तक सोचे कि भाई ये क्या कर दिया हमने, उनको इतनी गंदी सजा दो। इतने गंदा उन्होंने उस लड़की के साथ किया, उस डॉक्टर के साथ किया, उससे भी गंदा उनके साथ होना चाहिए। और ध्रुव राठी ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट ध्रुव राठी ने थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया। तो रैंडम सेना ने भी इसके बाद एक ट्वीट किया ध्रुव राठी को लेकर। बेसिकली उन्होंने बोला कि ध्रुव राठी डर गए हैं, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। रैंडम सेना ने बोला कि कोलकाता में बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो ध्रुव राठा बहुत ज्यादा सपोर्ट करता, उसके ऊपर वीडियो बनाता, लेकिन वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, उसने कमेंट डिलीट कर दिया। आप देख सकते हो बहुत सारे क्रिएटर इसके ऊपर रिएक्ट किए और जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारने के लिए ट्रक भर भर के बंदे आए हैं, हजारों की संख्या में लोग आए हैं। मैं आपको वो वाली वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। ट्रक भर के उन्होंने गुंडे भेज दिए, लिटरली ट्रक में बहुत सारे गुंडे आए, हमले करने शुरू कर दिए। अब ये देखो, एक चीज़ मैं ब्लंट होकर कहूँगा, शुरू से मैं यही कहता आया हूँ, इंडिया की पुलिस एक नंबर की बहुत ही वाहियात पुलिस है, पूरी की पूरी करप्ट पुलिस है। चाहे एक नॉर्मल सा हवलदार हो, चाहे SHO, और पूजा खेड़कर केस के बाद तो ये भी कंफर्म हो गया कि IAS IPS भी करप्ट होते हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी गुनाह होता है, अगर एलीट के द्वारा होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सबूत गायब करने की, और इसमें ये कामयाब हो भी जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है, ये केस को डाइवर्ट कर देते हैं, उसको सुसाइड बता देंगे, कुछ से कुछ बता देंगे और केस को क्लोज कर देंगे। चाहे इससे पहले ये पुणे वाला केस ले लो, जहाँ पे पुलिस ने बहुत ही खूबी से आरोपी को बचाने की कोशिश की थी। फिर ये BMW वाला केस ले लो मुंबई का, जहाँ भी हुआ था, वहाँ पे भी पुलिस वालों ने बचाने की कोशिश की थी आरोपी को। फिर ये कोलकाता वाला केस, जहाँ पे सीधा डिक्लेयर कर दिया सुसाइड है, मतलब उनको कंफर्म था कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, फिर लोग सामने आने लग गए, फिर उसके बाद मजबूरी में उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मजबूरी में उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। अगर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होता, पब्लिक प्रेशर नहीं होता, तो ये शायद कभी केस करते ही नहीं, इन्वेस्टिगेट करते ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे करके केस चला, फिर पता चला आरोपी आया, और जो पहला आरोपी आया वो निकला बलि का बकरा। अब उसने भी नौटंकी शुरू कर दी। अब उसने नौटंकी क्यों शुरू की? ताकि सबूत मिटाने के लिए टाइम मिल सके। अब इसके चक्कर में लोगों को पता लग गया तो और प्रोटेस्ट हुए। अब और प्रोटेस्ट हुए तो और ज़्यादा प्रेशर आया। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब उनके पास क्या उपाय था? ट्रक भर के उन्होंने गुंडे भेज दिए। लिटरली ट्रक में बहुत सारे गुंडे आए, हमले करने शुरू कर दिए। अब ये क्यों करते हैं लोग? इसका एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ। देखो, किसी प्रोटेस्ट के अंदर अगर आप वायलेंस घुसा दो ना, तो स्टेट के पास एक बहाना हो जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंस का रूप ले रही है, तो इसको किसी भी तरीके से ख़त्म करने का उनके पास परमिशन हो जाती है। और ये चीज़ करके ये क्या करना चाहते हैं, जो उनके एलिट्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वो बच जाते हैं, उनको बचाना होता है। तो एक तरीके से देखा जाए ना, पूरी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है इंडिया का, वो बहुत ही घटिया है। ये जो कानून है इंडिया के अंदर, ये सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। गाइस, मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करो और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, भाई जल्दी से जल्दी उस लड़की को इंसाफ मिले। इसके बाद हम बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। इनके बारे में आपको पता होगा कि वो अपने 100 ग्राम वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो उसके बाद बोल रहे थे कि भाई वो वहाँ पे एप्लीकेशन डालेंगे, भाई उनको कम से कम सिल्वर मेडल तो दिया जाए। तो भाई खबर आई कि उन्होंने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, उनको कोई मेडल नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं LVS यादव और शिवानी कुमारी की कंट्रोवर्सी के बारे में। भाई आपको तो पता ही होगा कि कटारिया शिवानी कुमारी के घर गया था रक्षाबंधन मनाने के लिए। भाई वहाँ पे उनके साथ लक्ष्य और अर्चित भी गए थे। भाई उन्होंने अपनी एक वीडियो में शिवानी को रोस्ट कर रखा था, तो वहाँ पे शिवानी बोली इन्होंने मेरे को रोस्ट कर रखा है। तो उसके बाद लक्ष्य और अर्चित ने उनसे माफी मांग ली। उसके बाद LVS यादव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको कल वीडियो में दिखाया था। कल फिर उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें वो कटारिया पर भी गुस्सा नजर आ रहे थे और शिवानी कुमारी के ऊपर भी बहुत ही गुस्सा हो गए थे। मैं आपको वो वाली वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये मेरी इनसे बात भी होगी, वो सारी चीज़ें क्लियर है। बस मेरे को शिवानी से, देखो मेरी बातचीत है नहीं, कभी होगी भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता ऑल दो, बट मैं कटारे की बहुत खास दोस्त है, इसलिए मैं जस्ट कटारे से बोलना चाहूँगा कि द वे शी रिएक्टेड आफ्टर दे सेड सॉरी टू हर वाज जस्टिफाइड और नॉट।
भाई देखो जस्टिफाइड तो सिंपल सा नहीं, मतलब इन्होंने आगे से सॉरी बोला, इन्होंने अगर कुछ बोला भी होगा तो उन्होंने सॉरी बोला, ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा जेस्चर है भाई होगा। जैसे उसने बोला भाई सिंपल सी बात है, मेरे को भी मैंने ब्लॉग तुम्हारे उसके बाद देखा, मेरे को बुरा लगा, मैंने सोचा इसको कॉल भी करता हूँ, पर वो अभी आज बैंगलोर थी, मैं शूट शाट के बाद करूंगा। पर यार असलियत में ना वो बंदी बैंगलोर में फोन नहीं होगा, कोई नहीं चला। वो ऐसी ही है यार, वो थोड़ी ना समझ सी है, मतलब वो कुछ भी बोल देते जो उसके मुंह में आता है, ये मेरे को भी पता क्योंकि बिग बॉस के घर में भी वो ऐसी थी। हाँ वो ऐसी है, पर वो मीन नहीं करती भाई इन चीज़ों को। हाँ मेरे को भी लगा कि हाँ भाई गलत बोल रहा है, ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उस फ्रेम में मैं था भी नहीं, मैंने ब्लॉग भी तुम्हारे बाद देखा, समझा दूंगा उसको भी कॉल करके, मैं कहा भाई ये गलत है, ये चीज़ें अगर बोलनी भी थी तो हम वहीं पे थे, मेरे सामने भी बोलती, मैं तो इनफैक्ट इनको भी कहा था, मैं कहा सॉरी मांग लो यार, क्या बात हो गई इसमें, कोई सॉरी मांगने तूने बोला है इनको सॉरी मांगने के लिए? नहीं, मतलब मैं तो मजे ले रहा था, बोला भी था पर मजे वे में बोला था, ऐसी कोई बड़ी भड़क नहीं है यार, वो थोड़ी बड़बोली है। अभी मैं कहूँ ये बालक तो सॉरी मांगने वालों में से तो ना। और इसके बाद हम बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि रजत दलाल का एक और अकाउंट है जिसके ऊपर वो फिटनेस की टिप्स देता था, तो उसका अकाउंट वो ब्लॉक हो गया था, तो रजत दलाल का वो वाला अकाउंट वापस आ गया है और उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। तो भाई सभी को राम राम। ये अपडेट रील की जो है वो मेरे कोचिंग के क्लाइंट्स के लिए है। काफ़ी टाइम से मेरे पार्ट पे कोई रिवर्ट नहीं गया होगा, आप लोगों ने भी अगर मेरे को टेक्स्ट करा है तो उस पर सिंगल टिक आया होगा, डबल टिक भी नहीं आया होगा। किसी वजह से मेरे पास कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था, आप में से किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं था कि मैं किसी को रीच आउट करूं या मेरे को पता हो कौन क्लाइंट मेरे पास कब से है, किसने कितना पे करा है और कब तक पे करा है। तो फाइनली कल मेरे को वो डाटा रिसीव हुआ है और आज और कल के अंदर मैं सबको रीच आउट कर लूँगा। जिसने कोचिंग कंटिन्यू करनी होगी हम उसकी कोचिंग कंटिन्यू रखेंगे, और किसी वजह से अगर किसी ने कहीं और कोचिंग स्टार्ट कर ली है या कोचिंग कंटिन्यू नहीं करनी है तो उसका साथ साथ ऑन द स्पॉट जो भी पेमेंट बनती है वो रिफंड हो जाएगा साथ साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मेरे पार्ट पे तहे दिल से बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी वजह से अगर किसी की ट्रेनिंग में कोई इफेक्ट हुआ हो, पर प्लीज़ इसमें ये चीज़ समझना, इसमें ना तो तुम्हारा कसूर है और ना मेरा कसूर है, वो सिचुएशन ही थोड़ी ऐसी थी। तो मेरे पार्ट में मैं रीच आउट करता हूं आप सबको, कल तक का मेरे को टाइम दो, सॉल्यूशन करते हैं हर एक इंसान का। बाकी भाई इतने टाइम तक के लिए सब्र बना के रखने के लिए, भरोसा बना के रखने के लिए बड़ी मेहरबानी, ये चीज़ मैं याद रखूंगा। ख्याल रखो, राम राम।